एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम डॉक्टर दाइमा है और आज मैं आपके साथ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सी टॉपिक लेके आई हूँ। टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मैं किस सिलसिले में बात करूँगी। तो बात तो सिंपल सी है लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी है। इस तरह के टूथ पेन और टूथ एक, दांतों के दर्द से कैसे बचा जाए, ठीक है। कैसे हम कुछ छोटी छोटी कोशिश करके एक बुरे से दांत के दर्द से बच सकते हैं, क्योंकि दांत का दर्द एक बहुत ही बुरा दर्द होता है, बहुत पैथेटिक पेन होता है। और जो लोग दांत का दर्द एक्सपीरियंस हैं वो मेरी इस बात से कोरिलेट कर सकते होंगे कि एक छोटा सा, कहने को छोटा सा दांत है, लेकिन जब उसमें दर्द होता है तो वो आपकी पूरी लाइफ को मिजरेबल बना देता है। आपकी सारी डेली की रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। यू कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन अ सिंगल थिंग बिकॉज ऑफ दिस टूथ एक। तो आए इस पर थोड़ी सी बात करते हैं और उम्मीद करती हूँ आपको ही मेरा व्लॉग पसंद आएगा। रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ व्लॉग को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है सो दैट चीज़ें आपकी समझ में अच्छी तरह आए। अरे दांत के दर्द से बचा कैसे जाए, छोटे कुछ मेजर्स कर सकते हैं। उससे ये होगा कि एटलीस्ट आप दांत के बुरे पेन से बच सकते हैं। तो उसमें ये है, सबसे पहले तो सबसे फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू मेंटेन योर ओरल हाइजीन, जो कि मैं अपने हर व्लॉग में कहती हूँ। दांतों का ताल्लुक आपके, मतलब आप अगर ओरल हाइजीन, अपने मुंह की सफाई का ख्याल रखेंगे और उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखेंगे, सो ट्रस्ट मी आपको कोई दांत का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप कीड़े को, कैविटी को, डिके को मुंह में होने नहीं दे रहे आप। तो इसलिए सबसे पहले तो ओरल हाइजीन। वो लोग, नंबर वन, जो लोग अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं करते उनके मुंह में कीड़ा लगता है एंड डेफिनेटली वो आज या कल टूथ पेन एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। देखिए, दांत की, हमारा जो दांत है इसकी 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। एक सबसे ऊपरी सतह होती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, सबसे ऊपरी सतह होती है जिसको कहते हैं एनामल, ठीक है। अगर कीड़ा उसमें लगता है तो आपको वो कोई भी दर्द, कुछ पेन, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। इसके बाद आती है ये सेकेंड लेयर जो है डेंटिन। इसमें अगर कीड़ा लगता है तो आपको एट टाइम्स हल्की सी सेंसिटिविटी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं जी आपको ठंडा लगता है, लेकिन वो भी कभी होता है कभी नहीं होता। फिर ये थर्ड लेयर है जिसे हम कहते हैं पल्प। ये दांत का एक ऐसा पार्ट है या ऐसी लेयर है जो कि बहुत हसास होती है। अगर कीड़ा लग जाए तो फिर पेशेंट टूथ पेन एक्सपीरियंस करता है। कहने का मतलब है कि आपका दांत बहुत खराब हो चुका है एंड नाउ यू नीड सर्टेन ट्रीटमेंट एंड यू हैव टू गो थ्रू सम लेंथी प्रोसीजर लाइक रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ठीक है। देखिए, दांत के तीसरे हिस्से में, जैसे मैंने आपको बताया, तीसरी लेयर में कीड़ा बहुत देर में लगता है, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता पहली लेयर, दूसरी लेयर, सो इट्स बीन लॉन्ग कि आपके दांत में हल्का सा स्टेन लगता है, फिर वो डार्क होता है, फिर कीड़ा आपके दांत को खाता है, फिर उसमें और होल होता है। सो इट्स अगर आप इनिशियली अपना नोटिस कर लें कि आपके मुंह में कोई कैविटी है, कोई एनॉमली है, कोई प्रॉब्लम है, और उसको इनिशियली उसको सॉर्ट आउट करवा लें बाय अ डेंटिस्ट या लेंथी प्रोसीजर, आपके पैसे बचेंगे और आप एक बुरे एक्सपीरियंस से बचेंगे। बुरे एक्सपीरियंस इन अ वे, आप एक बुरे टूथ पेन से, या एक ट्रॉमेटिक, एक मेंटल डिस्टर्बेंस भी होती है जब आपको टूथ पेन होता है और आप टूथ पेन के ट्रीटमेंट से गुजर रहे होते हैं, तो मेंटली भी इंसान थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है कि क्या डॉक्टर के पास जाऊँ, मुंह खोल के इतना लंबा लंबा जी दांतों का काम कराएं, व्हाट इज दिस एंड दैट। सो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप अपने दांतों की सफाई का बहुत ख्याल रखें, प्रॉपर ब्रशिंग करें, प्रोटोकॉल्स हैं सफाई के वो सारे फॉलो करें। वो मैं यहाँ पे दोबारा तो नहीं बताऊंगी, वो मैं अपने ब्लॉग में बता चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो। अच्छा, तो ठीक है, सबसे पहले हो गया दांतों की सफाई का ख्याल, ठीक। अच्छा, इसके बाद बारी आती है वही कीड़ा लगने से ही, कि अगर आपके दांत में आपको कोई भी ब्राउन डिस्कलरेशन या ब्लैक डिस्कलरेशन, अगर आपको कोई भी पैच या हल्की सी लाइन या हल्का सा स्पॉट नज़र आ रहा है, नोटिस करें और अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करें और उनसे अश्योर करवाएं कि भाई ये क्या है, और जो भी अगर कोई कीड़ा लगा है तो वो उसको इनिशियली फिलअप कर दें, क्लीन कर दें, ताकि वो आपके दांत को और ख़राब ना करे, ठीक है। तो प्लीज़, मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं मैं उनको खुद अवेयर करती हूँ और ये कहती हूँ कि प्लीज़
आप खुद से मतलब अपने दांतों को देखते रहा करें। जब जब आप अपने दांतों को चेक करें, जिनके इनिशियली अगर दांत में कीड़ा लगा होगा तो हमारी स्ट्रैटेजी होती है कि हम उसको साफ़ कर दें, जिसमें कोई पेन नहीं होता, जिसमें कोई टाइम नहीं लगता और जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती, और उसके बाद उसको फिल कर दें एंड दैट्स इट। आपका टूथ सेफ हो जाता है और आप भी सेटिस्फाई हो जाता है कि येस, अब मेरे मुंह में दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। अदरवाइज अगर वो स्टेन वहाँ रहता है, स्टेन ना वो ब्लैक स्पॉट वहाँ रहता है, तो मीन्स वो कीड़ा लगा हुआ है, वो अंदर ही अंदर आपके दांत की जिस तरह की जो मैंने लेयर्स दिखाई हैं उसको खाता रहता है और एट द एंड आपका दांत बहुत ख़राब हो जाता है। तो कि वो सिर्फ फिलिंग से हम उसको रिस्टोर नहीं कर सकते, उसको बचा नहीं सकते। ठीक है, क्लियर है ये बात। अच्छा, नंबर 3 पॉइंट पे हम आते हैं कि डिसकलरेशन के बाद बात आती है जी होल की। अगर आपके दांत में कोई भी होल है, ठीक है, सुराख है आपके दांत में, तो मीन्स दैट इज ऑल्सो अ रिस्क, एक अलार्मिंग पॉइंट है कि होल है तो खाना फंसेगा। ठीक है, खाना फंसेगा तो अल्टीमेटली कीड़ा वहां पे लगेगा, कीड़ा लगेगा तो आपका दांत और खराब होगा। हमारे पास पेशेंट दर्द से आते हैं तो कहते हैं तो 2-3 महीने से दांत में होल था, लेकिन मुझे तो दर्द नहीं था, बट हाँ मेरा खाना फंसता था, वो मैं निकाल लेता था, बट अब मुझे दर्द हुआ है। तो देखिए, जब आपका खाना फंस रहा है दांत में, ठीक है, तो होल है, सुराख है, आपको नजर भी आ गया है, तो आप उसको इनिशियली फिलअप करवा लें। क्यों आप दांत दांत खुला हुआ है, कीप ऑन ईटिंग, और आप उसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे। यही होता है कि अगर आप उस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हैं, सो आपका दांत खराब हो रहा है, ऑलरेडी ओपन है, उसमें होल है, फिर उसमें खाना फंसता रहेगा तो और कीड़ा लगेगा, तो उसकी आप खुद समझ सकते हैं कि दांत की कितनी खराब कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपके दांतों में कोई होल या सुराख नहीं है, बट इन बिटवीन या कहीं पे भी आपके मुंह के अंदर आपका खाना फंस रहा है, ठीक है, एज सच कोई डिफाइंड या बहुत प्रॉपर होल नहीं है, बट स्टिल आपके ऊपर के आखिर के 2 दांतों के बीच में खाना फंस रहा है, पहले नहीं फंसता था, ये 1 आध महीने से फंसना शुरू हुआ है, नीचे के दांतों में खाना फंस रहा है, फ्लॉसिंग कर लेते हैं आप, निकाल लेते हैं, जब जब फंसता है आप गार्गल कर लेते हैं, लेकिन खाना फंस क्यों रहा है, व्हाई देयर इज लाइक दैट। ठीक है, तो इस केस में भी आप अपने डेंटिस्ट के विजिट करें टू अवॉइड पेन इन फ्यूचर। ठीक है, और क्योंकि अगर आपके दांत में खाना फंस रहा है और कोई प्रॉपर एज सच कोई होल नहीं नजर आ रहा, लेकिन स्टिल खाना फंस रहा है, मीन्स कोई अंदर कैविटी है और दांतों के बीच में डीप इनसाइड वहां पे कीड़ा लग चुका है, और अभी वो इतना डीप नहीं लगा, बट कैविटी ने, जो बैक्टीरिया है, जो कीड़ा है, उसने आपके दांत में स्पेस बना लिया है। ऑफ कोर्स वो नेकेड आइज से आप नहीं देख सकते खुद, बट आपका खाना फंस रहा है। ठीक है, तो उसको लाजिम आपने डॉक्टर को चेक कराना है और उसका एक्सरे भी कराना है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसमें कोई कीड़ा लग गया है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अर्ली चेकअप करा लेंगे तो आप टूथ पेन से बच सकते हैं। इसके अलावा जो है, अगर आपके दांत पे बहुत ज्यादा प्लाक और कैलकुलस लगा हुआ है, टाटर लगा हुआ है, ठीक है, सफेद सफेद पत्थर की फॉर्म में आपके दांत पे लग जाते हैं बहुत, अगर मैं ले टर्म में बताऊं, जिसे प्लाक कहते हैं, कैलकुलस कहते हैं, ठीक है, दैट इज फुल ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, लोग जब भी दांतों की सफाई कराने आते हैं या कोई उनको कहता है कि भाई आप दांतों की सफाई कराएं, तो वो कहते हैं नहीं जी, हमारे दांत तो यूं सही हैं, हम सफाई कराएंगे तो हमें तो दर्द शुरू हो जाएगा, हमारे दांत जो है वो झड़ जाएंगे, हमारे दांत टूट जाएंगे। मेरे पास आप यकीन करें, आज तक पेशेंट आते हैं, दे विल आस्क मी कि डॉक्टर आप सफाई करेंगी, तो हमने तो ये सुना है कि उससे दांतों की सतह उड़ जाती है, पर देखें हमने तो ऐसा कहीं ना सुना है ना पढ़ा है। ठीक है, बीइंग अ डॉक्टर, तो इसलिए मैं हर अपने ट्रीटमेंट में या अपने वीडियो में ये ज़रूर कहती हूँ कि प्लीज़ लोगों की सुनी सुनाई बातों पे मत जाया करें। पीपल लोग बहुत कुछ कहते हैं, बट आप जो है ऑथेंटिक रिसोर्सेज से एक तो पता करें। अगर आपने ये सुना है तो आप किसी डॉक्टर से ही पूछें, आप किसी आम से मशवरा ना करें कि डॉक्टर इज इट ट्रू और नॉट। ठीक है, कि दांतों की सफाई से दांत खराब हो जाते हैं, या दांतों की सफाई से दांतों की सतह उड़ जाती है, या दांतों की सफाई से दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। और बाय द वे, मैंने दांतों की सफाई पे भी एक वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज उसको भी एक दफा देख लीजिएगा, जिसको कोई क्वेश्चन या कोई नहीं है, होप उस वीडियो से थोड़े सॉर्ट आउट होंगे। ऐसा हमने बहुत भी केस देखा है, मैंने देखे हैं कि जिसमें हैवी कैलकुलस लगा है, जिसकी वजह से वो सफाई ना करवाने की वजह से पेशेंट के जो मसूड़े हैं वो बहुत सूज चुके हैं, उनमें से ब्लड निकलता है और वो इतने स्वेलन हो चुके हैं कि हमें पेशेंट को एंटीबायोटिक कोर्स कराना पड़ता है, ही हैव सो मच पेन।
ठीक है। सो अगर इनिशियली पेशेंट सफाई करा लेता दांत की तो इतने बैक्टीरिया मुंह में ना होता या इतना टाटर ना रखता और पेशेंट इतनी सीवियर पेन एक्सपीरियंस ना करता। मसूड़े खराब होंगे तो आपके दांतों को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना शुरू कर देंगे और आपके दांतों में मोबिलिटी या मूवमेंट आ जाएगी। ठीक है, ये पूरा साइकिल है। तो अल्टीमेटली आप बहुत टूथ पेन एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आप दांतों में कुछ भी ठंडा गर्म एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, आपको सेंसिटिविटी है हॉट कोल्ड स्वीट, सो लाजिम दैट इज अनदर अलार्मिंग साइन कि डू यू हैव टू रश टू योर डेंटिस्ट। ठीक है, सेंसिटिविटी के बाद पेन का ही नंबर आता है। ठीक है, अगर आपको सेंसिटिविटी है मीन दांत टूथ की उस लेयर पे पहुंच चुका है जहां जो बहुत हसास है या तो नियर टू दैट लेयर है। ठीक है, भी वक्त है दैट आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और उसको दिखाएं। तो हम जो है ठीक है फिलिंग से सेव कर सकते हैं, बट नॉट इन एवरी सेंसिटिविटी। कुछ सेंसिटिविटी में हमें ये होता है कि ऑफकोर्स दांत वो हमें रूट कैनाल ही करना है, लेकिन स्टिल रूट कैनाल से भी हम दांत को बचा सकते हैं। डोंट वेट कि आपके दांत को एट द एंड निकालना ही पड़े। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, डोंट वेट फॉर पेन। 1 या 2 महीने में आपको पेन भी बढ़ना स्टार्ट हो ही जाएगा। ठीक है, तो जिन जिन के भी सेंसिटिविटी इशू है, और प्लस अगर आपको हवा फील हो रही है, आपको एसी की हवा या नेचुरल हवा का एक्सपोजर अगर हो तो दांत पे हवा भी लग रही है, तो मीन्स दैट इज ऑल्सो आप अपने दांत चेक कराएं कि ठीक है। सेंसिटिव दांत का मतलब कि दांतों की लेयर कम हो गई है या दांतों में कहीं कीड़ा लग गया है, तो है वो दांत में लग गया है और वो उसकी हसास लेयर पे सेंसिटिव लेयर तक पहुंच गया है। ठीक है, तो उसको जल्द से जल्द उसको क्योर कराएं, उसको रिपेयर कराएं, उसको ट्रीट कराएं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक और बात आती है कि अगर आपने कोई फिलिंग कराई है स्पीड लॉन्ग, कोई साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले, आपने थोड़ी सी घिस गई है, टूट गई है, या उसका कोई शार्प एज निकला हुआ है, थोड़ी सी चिप ऑफ हो गई है, डॉक्टर की विजिट करें। क्यों? क्योंकि एक तो वो फिलिंग कितनी टूटी है, कहीं वो बहुत अंदर डीप तो नहीं टूट गई। कभी कभार ऐसा होता है फिलिंग टूट जाती है बट अंदर दांत के ही रहती है, बट वो फ्रैक्चर हो जाती है। ठीक है, वो भी आपके दांत को डैमेज कर सकता है। ठीक है, उससे भी ये कि फिर आपका दांत फ्रैक्चर होने का, पूरा दांत फ्रैक्चर होने का चांस होता है। इसके अलावा अगर फिलिंग टूटी हुई है तो वो आपके मुंह के अदर स्ट्रक्चर्स को, लाइक आपकी टंग को, आपके लिप को, आपके चीक को, आपके गम को इंजर्ड कर सकती है। ठीक है, या टूटा हुआ दांत तो हमेशा ही उस स्टेज पे होता है कि वो फर्दर टूटेगा, क्योंकि आप खाते भी हैं, आप बात भी करते हैं। ठीक है, तो दांत आपस में टकराते हैं, तो दांत के टूटने का, अगर एक टूटा हुआ दांत है तो डेफिनेटली अगर वो रिपेयर नहीं होगा तो, या टूटी हुई फिलिंग है वो रिपेयर नहीं होगी तो वो और टूटेगा। अगर तो टू अवॉइड पेन आप उसको फौरन से रिपेयर कराएं। ठीक है, उसको ऐसे नहीं छोड़ें। पेशेंट हो, ये देखिए, ये सारी वो स्टेटमेंट्स हैं या वो सिनेरियोज हैं जो कि मैं प्रैक्टिकल लाइफ में क्लिनिकली एक्सपीरियंस करती हूँ। ठीक है, तो मुझे लगा कि जब ये चीज़ें ना, मुझे लगा इस पर एक वीडियो बहुत बनानी चाहिए ताकि हमारे आम लोगों को अवेयरनेस हो कि अगर ऐसा है तो ज़रूर देखिए। ये सिर्फ नहीं होता कि आपके दांत में दर्द है तो ही आपने डेंटिस्ट के पास जाना है। आप क्यों दर्द का वेट कर रहे हैं और क्यों आपको अपना टाइम पैसे ज़्यादा लगाने हैं? डोंट वेट फॉर द टूथ पेन। ठीक है, आप पहले ही मेजर्स ले लें कि आपके दांत में दर्द हो ही ना। ठीक है, पेशेंट मेरे पास आते हैं जी, ये फिलिंग थी 4 महीने पहले टूटी थी, दर्द कोई नहीं था, बस दर्द कल ही हुआ है। ठीक है, यही पेशेंट की स्टेटमेंट होती है। यहाँ पेशेंट कहते हैं जी ये मेरा दांत था, सिर्फ छोटा सा टुकड़ा टूटा था, बाकी दांत पूरा सही था, बस कल थोड़ा सा मुझे ठंडा लगना शुरू हुआ या कल थोड़ा सा मुझे दांत में दर्द हुआ। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट तो अगर आप 4 महीने पहले डॉक्टर की विजिट कर लेते, ठीक है, तो डॉक्टर उस दांत को सेव कर देता, तो फिर आप ये पेन ना एक्सपीरियंस करते। ठीक, होप ये आपको चीज अंडरस्टैंड हो रही होगी और आप काफी इस चीज को रिलेट कर सक रहे होंगे। और इम्पोर्टेंट बात करना चाहूंगी कि एक और रीजन है टूथ पेन एक्सपीरियंस करने का, रॉन्ग टाइम फॉर इनटेक ऑफ फूड। आप स्वीट टूथ हैं, आप बहुत मीठा खाते हैं और रात को आपने ब्रशिंग तो कर ली जी, अच्छी बात है, मेरे दांत सेफ रहेंगे, मैंने ब्रश कर लिया, लेकिन फिर आप कुछ चॉकलेट खा रहे हैं, कुछ मीठा खा रहे हैं, तो मीन आपकी रॉन्ग हैबिट है फॉर ईटिंग। तो ये भी इनवाइट कर रहा है टूथ पेन को। महीने या 1 हफ्ते में दांत का दर्द नहीं होगा, बट इन फ्यूचर फॉर श्योर यू विल एक्सपीरियंस टूथ पेन। वाई? बिकॉज आपके दांतों में लाजिम डेफिनेटली कीड़ा लगेगा, जो कि इनिशियली बहुत साइलेंट होगा, देन अल्टीमेटली एक दफ़ा ही आपके दांत में बहुत दर्द होगा और शिद्दत वाला दर्द होगा। ठीक है, वो बहुत आराम से लगता है, लेकिन आहिस्ता वो आपके दांत को डैमेज करता रहता है। दांत इतनी मिजरेबल कंडीशन में हो जाता है कि जी हम कहते हैं दांत तो अब आपका निकलेगा, दांत में तो रूट कैनाल होगा। ठीक है,
तो इस केस में भी अगर आपका पैटर्न खाने पीने का थोड़ा सा सही नहीं है, या आप बहुत मीठा खा रहे हैं, या इस तरह अगर आप कुछ भी मैं अक्सर कहती हूँ कि इंसान जितनी दफ़ा खाता है उतनी दफ़ा ब्रश नहीं कर सकता, लेकिन आप हर खाने के बाद गार्गल तो कर सकते हैं ताकि स्मॉल पार्टिकल्स आपके दांत में स्टक ना हो, अटके ना, और वो अल्टीमेटली दांत को ख़राब ना करें, दांत को कीड़ा ना लगाएं। ठीक है, तो अगर आप खा रहे हैं लेकिन आप गार्गल्स नहीं कर रहे, आप ब्रशिंग नहीं कर रहे, आप ब्रशिंग करने के बाद मीठा खा रहे हैं, मतलब आपका रॉन्ग पैटर्न है, दैट विल ऑल्सो लीड टू टूथ पेन इन फ्यूचर। ठीक है, तो आपके मसूड़ों से, दांत से खून निकल रहा है, या इफ़ यू हैव अ बैड ब्रेथ, तो भी आपको ज़रूर इस चीज़ को नोटिस करना है। ठीक है, मीन्स आपके मुंह में कोई जरासीम है, ठीक है, कोई कीड़ा लगा हुआ है, कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको एक बैड स्मेल मुंह से आ रही है। ठीक है, अगर साफ सुथरा खाली मुंह होगा तो उसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। ठीक, आई नो बहुत सारे मेडिकल रीजंस भी होते हैं जिसकी वजह से बैड ब्रेथ होती है, बट स्टिल, लेकिन आपका सबसे पहले अपने आपको दांतों को, मुंह को चेकअप कराना है कि क्यों डॉक्टर, क्या पता कहीं बहुत हिडन कोई कैविटी हो, कोई कीड़ा लगा हो, ठीक है, हो, और वो बहुत डीप लगा हो, अभी इसमें दर्द ना हो, बट स्टिल फूड पार्टिकल फंसते हैं, इसलिए बैड स्मेल इशू हो रहा है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है, तो इसलिए डेंटिस्ट को चेकअप कराएं ताकि आप अगर पेन से बच सकें, इनिशियली बैड बच सकते हैं। ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स या ब्लीडिंग फ्रॉम टूथ का भी यही है कि मीन्स दांत डैमेज हो रहा है या मसूड़ा डैमेज हो रहा है, तो उसको दिखाएं ताकि डॉक्टर अर्ली मेजर्स ले और आपको एक बुरे से दांत के दर्द से बचा सके। ठीक है, इसके अलावा आखिरी थोड़ी सी बात करूंगी, अगर मुंह में कोई छाला है, कोई अल्सर है, ठीक है, आपके चीक इनसाइड, आपके चीक एरिया में, आपके लिप पे, टंग पे या गम्स पे, तो उसको भी ज़रूर नोटिस लें उसका भी, और उसको भी डेंटिस्ट को दिखाएं ज़रूर। ठीक है, नॉर्मली कभी कभार ये हो जाता है कि जी मुंह में अल्सर हो गया, बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन वन ऑफ द रीज़न इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, कभी कभार दांत के ऊपर एक मोल सा, बहुत मैं ले टर्म में कहूँगी तो मोल कह लें उसको, या एक छोटा सा दाना सा बन जाता है। ठीक है, लोग उसको भी बहुत लाइट लेते हैं कि जी ये तो सिंपल सा छाला है, कोई भी क्रीम लगा लो ये सही हो जाएगा। हमारी ज़बान में, डेंटल टर्मिनोलॉजी में उसको कहते हैं साइनस। ठीक है, दांत के ऊपर मसूड़े की तरफ, दांत के ऊपरी सतह पे, ठीक है, मसूड़े की तरफ, उसी दांत के अगर आपको कोई भी दाना टाइप बना हुआ नजर आए, या आप कोई अल्सर सा बना हुआ नजर आए, ठीक है, तो उसका मतलब, या मोल सा छोटा सा, तो वो होता है साइनस, और वो इंडिकेट करता है कि आपके दांत में बहुत सीवियर इन्फेक्शन है। कुछ केसेस में अगर ये साइनस अपेयर होता है तो टूथ पेन फौरन टूथ पेन हो रहा होता है पेशेंट को बहुत, लेकिन कुछ केस में साइनस होता है लेकिन टूथ पेन नहीं होता स्टिल, तो वो भी आपके पास टाइम होता है कि आप डेंटिस्ट के विजिट करें, दिखाएं और टूथ पेन से बच सकें, और डेंटिस्ट को दिखा के कुछ अर्ली ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट करवा के कुछ अपना क्योंकि एट द एंड अगर वो दाना है, साइनस है, तो ऑफकोर्स आप एक बहुत बुरा टूथ पेन को इन्वाइट कर रहे हैं, या टूथ पेन इज ऑन द वे। ठीक है, तो होप ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में अच्छे से आई होंगी और आप रिलेट कर सकते हैं, और इससे आप अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को और सबको गाइड कर सकते हैं, और एक बुरे से दांत के दर्द से बच सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ इन बातों पे ज़रूर ध्यान दें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।